आपका एक बार फिर से ईडा सिटी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8th का एक चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और ये ट्राई दिस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और 121 इसका पेज नंबर है। क्वेश्चन दिया गया हमें ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज बी। यानी हमें एक शॉप कीपर है या दुकानदार है, वो हमें कुछ वस्तुओं पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद 20% डिस्काउंट देने के बाद उस चीज़ की कीमत क्या होगी वो हमें देखना है इस क्वेश्चन में। तो एक ड्रेस है, वो ड्रेस की कीमत है 120 रुपये, यानी उस पर मार्क प्राइस 120 लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि SP यानी सेलिंग प्राइस होता है MP यानी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी हमें अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है। अब MP है इसका ₹120, यानी इस ड्रेस की कीमत है 120 रुपये, तो जो MP है वो 120 रुपये हो गया और डिस्काउंट दे रहा हमें वो क्वेश्चन में 20% हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट किस प्रकार लिख देते हैं, 20% डिस्काउंट। ठीक है, अब हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि हमें जो 20% कहा गया है उसको हम 20% लिख देंगे और ऑफ मतलब होता है का, किसका, 120 रुपये का, यानी 20% ऑफ ₹120। तो इसे क्या करते हैं हम, 20% को लिखते हैं हम 20/100, ये 20% को लिखते हैं 20/100 और ऑफ का मतलब होता का, और ऑफ की जगह में हम हिंदी में से का कहते हैं और ऑफ की जगह में हम या का की जगह में हम मल्टीपल लगा लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ₹120, ये ₹120 हो गया। ठीक, अब हम इसको इससे कट कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो हमारे पास बचा 2 × 12, तो ये हो जाएगा 24 रुपीज़। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो 24 रुपीज़ का डिस्काउंट देगा। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो जो मार्क्ड प्राइस है यानी 120 रुपये, 120 रुपये में से 24 रुपये को हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो उसकी होगी वो MP यानी 120 रुपये इस पर लिखा हुआ और डिस्काउंट हमें दे रहा है वो 24 रुपीज़, यानी 24 रुपीज़ हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें जो मिलेगा अमाउंट वो मिलेगा 96 रुपीज़। ठीक, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, यानी वो हमें अब 96 रुपीज़ में उस ड्रेस को देगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस प्रकार से कि सेलिंग प्राइस निकालते हैं MP में से डिस्काउंट को माइनस करके। अब आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ए पेयर ऑफ शूज़ मार्क्ड एट ₹750। इसका मतलब एक पेयर ऑफ शूज़ यानी एक जोड़ी जूता है और उस पर मार्क्ड प्राइस लिखी हुई है 750 रुपये। अब फिर से हम वही देखेंगे कि सेलिंग प्राइस होती है MP माइनस डिस्काउंट और हमें MP दे रखा है 750 रुपीज़, तो हम इसको हम 750 रुपीज़ को इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, और जो डिस्काउंट हमें दे रहा है वो दे रहा है हमें 20%, यानी हर एक वस्तु पे वो हमें 20% डिस्काउंट दे रहा है। फिर से हम लिखेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20% ऑफ ₹750, तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन वही 20/100 कर देंगे। ठीक, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और 750 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम इस 0 से इस 0 को काट देंगे, इससे इसे काट देंगे। अब हमारे पास बचा 2 × 75 रुपीज़। ठीक, और यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 150, यानी 150 रुपीज़, ये इसका डिस्काउंट निकल गया है। ठीक है, अब जो 750 रुपये की जो जूते हैं या शूज़ हैं, 750 में से हमें 150 को माइनस कर देना है तो उसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी।
ठीक, तो सेलिंग प्राइस कैसे बनेगी, हम एमपी में से माइनस करेंगे, तो एमपी कितना है हमारे पास 750 रुपीज़ है, और डिस्काउंट निकला हमारा 150 रुपये। ठीक, और इसके बाद जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 600 रुपीज़। ठीक, यानी कि जो 750 रुपये के जूते थे वो अब हमें वो 600 रुपये में देगा। अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन हमें देख रखा है, ए बैग मार्क्ड एट ₹250। ठीक, तो फिर दोबारा से वही करेंगे, एसपी होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, और हमें एमपी दे रखा है 250 रुपये, तो 250 रुपये लिख देंगे, और डिस्काउंट हमें दे रहा है वो फिर से 20%, तो हम लिख देंगे ये 20% हमें हर सामान पे, हर वस्तु पे 20% डिस्काउंट दे रहा। फिर से हम निकालेंगे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यानी 250 रुपये का 20% यदि निकाले हम डिस्काउंट, वो कितना होगा। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 20/100 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक, इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे, और ये लिख देंगे 250 रुपये। इस जीरो से जीरो काट देंगे, इस जीरो से जीरो काट देंगे, तो हमारे पास बचा 2 × 25, और ये हो जाएगा 50 रुपीज़, तो 50 रुपये वो कम करेगा। और अब हमें वो जो सेलिंग प्राइस देगा वो इस प्रकार से होगी कि एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी एमपी था इसका 250 और डिस्काउंट देगा हमें 50 रुपये का। ठीक, और लास्ट में ये एसपी है। ठीक है, तो 250 में से 50 रुपये चले गए तो हो गया 200 रुपीज़, यानी अब हमें वो जो बैग है वो 200 रुपये का मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये काफ़ी हमारे ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। और जब कभी भी हम इधर उधर सेल में कहीं जाते हैं कि कहीं शॉप में लिखा होता है सेल 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 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, तो वहाँ पे यदि हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हम भी आसानी से निकाल सकते हैं और पैसों का हिसाब कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।